क्या आप जानते हैं कि श्री राम के वनवास के दूसरे दिन सबसे पहले भेंट किससे और कहाँ हुई? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 50वें चैप्टर में बताया गया है कि श्री राम रथ पर बैठे हुए कौशल जनपद के बाहर निकल गए और श्रृंगवेरपुर में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई शिव स्वरूप त्रिपतगामिनी दिव्य गंगा जी के दर्शन हुए। गंगा जी के तट पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे सुंदर आश्रम बने हुए थे। देवता, दानव, गंधर्व, गंधर्वों की स्त्रियां, यह सब गंगा नदी के दोनों तटों पर बहुत सारे उद्यानों में रह रहे थे। उनके जल में देवताओं के समूह गोते लगा रहे थे। विभिन्न प्रकार के पक्षी उस जल का आनंद ले रहे थे। जल इतना स्वच्छ था कि वह मणि के समान दिखाई देता था। श्री राम ने रात्रि वहीं निवास करने का निश्चय किया और सुमंत्र जी ने रथ के घोड़े खोल दिए और रघुनाथ जी थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की जड़ में बैठ गए। इस समय श्रृंगपुर में गुह नाम के राजा राज्य करते थे। वह श्री राम जी का प्राणों से भी प्रिय मित्र थे। जैसे ही उन्हें पता लगा कि श्री राम उनके राज्य की सीमा पर हैं, तो वह निषाद राज पैदल ही अपने बहुत सारे बंधु बांधवों से गिरे हुए, उपहार लिए हुए, अन्न लिए हुए रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित हो गए और कहा कि श्री राम, यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है, यह आप ही की है और हम आपके सेवक हैं। आप हमारे स्वामी, आज से आप ही इस राज्य का शासन करें। मैं आपके लिए खीर, पान रस, चटनी, फल, मेवा यह सब लेकर आया हूं, इन्हें ग्रहण करें। श्री राम ने निषाद राज को अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा, मित्र, तुम्हारे राज्य में, वन में सब कुशल तो है। सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें स्वस्थ और प्रसन्नचित्त देख रहा हूं। मैं तुम्हारी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु यह घोड़े राजा दशरथ के प्रिय हैं। इनका उचित खान पान की व्यवस्था कर दो। इसके बाद दूसरी रात भी रघुनाथ जी ने जल पिया और थोड़ी दूरी पर भूमि पर ही सीता जी के साथ सो गए। लक्ष्मण जी, निषाद राज और सुमंत्र पूरी रात जागते रहे।